अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे खैरियत से हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 टेंथ क्लास 5.2 टेंथ क्लास हमने स्टार्ट करनी है। 5.1 हमने एंड कर दी थी कल, तो आज 5.2 हमने स्टार्ट करनी है। तो करना क्या है, वही चीज़ हम सेट वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने। हम सेट के ऑपरेशंस आजकल देख रहे हैं कि हमने इंटरसेक्शन कैसे लेना है और यूनियन हमने कैसे लेना है। ठीक है, तो आइए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सरसाइज 5.2। बच्चे हमारे पास इस 3 सेट गिवन है, एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स सेट देखें क्या है, 1 3 5 7 एंड 19। ठीक है, तो ये कौन सा सेट है, ये उसने हमें सेट ऑफ ऑड नंबर गिवन है। एंड 0 2 4 6 एंड 20 ये सेट ऑफ इवन नंबर है। और जेड सेट हमें क्या गिवन है, 2 3 5 7 11 ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी प्राइम नंबर हमें, अगर हमने एक डेफिनेशन की थी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है। अच्छा, अब ये 1 3 5 7 19, अब देखें ये भी सब अपने आप पे डिवाइड होते हैं, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो देखें ये प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 से स्टार्ट होता है, और प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता। यही दोनों का डिफरेंस होता है। बच्चे यहीं से कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमने इसके मिसिंग टर्म्स लिखने होती हैं। ठीक है, अब मिसिंग टर्म इसके बाद क्या आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। ठीक है, अगर प्राइम नंबर की सूरत में देखें तो 7 के बाद 11 आता है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं जो इतना ज़ोर दे रहा हूँ वो यही है कि बच्चे गलती कर लेते हैं सेट को लिखने में। आपको बोर्ड में ऐसे गिवन होती है शॉर्ट फॉर्म। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, बस आपने ये बात याद रखना है कि सेट ऑफ ऑड नंबर और प्राइम नंबर में ये फ़र्क होता है कि आपको जो 1 से सेट स्टार्ट गिवन हो वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑड नंबर होगा। जो इस टाइप का सेट हो वो आपके पास क्या होगा, प्राइम नंबर का होगा। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स सेट लिखेंगे, पूरा लिखेंगे 1 3 5 7 19। अभी मैंने शॉर्ट लिख दिया है, क्यों, अभी मैंने इसको सोल्यूशन नहीं करना। अभी सोल्यूशन क्यों नहीं करना, अभी हम जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसको सॉल्व करेंगे। वाई सेट लिखें, इसको पूरा लिखेंगे, 0 2 4 6 के बाद बच्चे ये सेट ऑफ इवन नंबर है, तो क्या आएगा, 8 आएगा, 10 12 14 16 18 एंड 20। यूनियन जेड सेट 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ये ब्रैकेट बंद कर दें। तो सबसे पहले हमने किसको सोल्यूशन करना है, हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमने इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। इसको अभी एज इट इज़ आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको उतार दें। ठीक हो गया, यूनियन लें तो एक सेट बन जाएगा। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, यूनियन में क्या होता है, हम सबको ऐड करते हैं, 0 2 3 4 5 फिर 6 7 8। ठीक है, अब ये तो हमें कंटिन्यू मिल गया, 0 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद बच्चे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 के बाद फिर 11 मौजूद है, 11 के बाद फिर 12 मौजूद है, फिर 13 मौजूद है, 14 भी मौजूद है, 15 नहीं है दोनों में। तो उसके बाद क्या मिलता है हमें, 16 मिलता है, 17 मिलता है, 18 यहाँ से मिल जाएगा, 19 वहाँ से मिल जाएगा, 20 एंड 23। ठीक है, ये हमारे पास आपके पास इसका यूनियन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब का यूनियन लेना है, इन सब का यूनियन लेना है। अगर मैं इस सेट को एक्सपेंड करके लिख दूं गलती से बचने के लिए, 1 3 5 7 9, ठीक हो गया। अब इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा, 11, क्योंकि हमने सेट ऑफ ऑड नंबर लेने। 11 के बाद 13 15 17 एंड 19। यूनियन ये एज इट इज़ मैं उतार दूंगा, 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड
23, ठीक है। अब हमने इसका क्या ले लेना है, इसका यूनियन ले लें, ठीक है। यूनियन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 दोनों में है, 6 7 8 9। अब यहाँ से 8 के बाद 9 यहाँ से मिलेगा, 10 वहाँ से मिलेगा, 11 दोनों में है, 11 के बाद 12 13 14 15 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ से मिलेगा हमें, 15 एंड 16, और उसके बाद 17 18 19 19 के बाद 20 वहाँ से मिलेगा हमें, एंड 20 का 3 आंसर, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया किसका, x यूनियन y यूनियन z। मतलब हमने इन तीनों को ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होगा हमने बच्चे उसको सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन देता है वो। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैंने लिया। पहले हमने क्या किया है, पहला पार्ट किया है, पहला दूसरा तीसरा सेम ही है। पहले में हमने किया था x यूनियन y यूनियन z लिया था, ठीक है। अगले दूसरे पार्ट में उसने क्या करवा रहा है, पहले इसको करवा रहा है फिर ये करवा रहा है, ठीक है। तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना, फिर हमने उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो अब हम ज़रा इंटरसेक्शन वाला कर लेते हैं, और इंटरसेक्शन में भी उसने क्या कहा कि हम इसको लिखते हैं ज़रा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, और x सेट लिखेंगे बच्चे, पूरा लिखेंगे क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। और इंटरसेक्शन y सेट क्या आ जाएगा, 0 2 4 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 8, 8 के बाद 10 12 14 16 18 एंड 20, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंड इंटरसेक्शन z सेट 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम ये करेंगे कि पहले हमारे पास जो ब्रैकेट वाला है ना वो हम सोल्यूशन करेंगे। इसका क्या सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन आ जाए। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन आ जाए। देखिए यहाँ से इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 1 3 5 7। अब एक बात गौर करें, ये सेट ऑफ ऑड नंबर है, ये सेट ऑफ इवन नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो बच्चे क्या आंसर मैं लिखूंगा इसका, देखिए ये वाले इधर नहीं है क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों डिफरेंट है। इवन नंबर ऑड में नहीं हो सकता, ऑड इवन में नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, ठीक है। अब अगेन वही काम, क्या होगा। अब देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में भी कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन यहाँ से भी कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट भी नहीं है। हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम वो एलिमेंट लेते हैं जो हमारे पास दोनों में कॉमन हो, हम वो वाले एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का क्या है, आंसर है आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z पहले आपसे ये करवाता है, ठीक है। y इंटरसेक्शन z लेना आपने, ठीक है। अब y इंटरसेक्शन z, अब यहाँ पर आएगा क्या, अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ, पार्ट नंबर, अगर मैं इसको कर दूँ पार्ट नंबर 3 कर दूँ, ठीक है। पार्ट नंबर मैं 3 करूँ तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूँ, यहाँ पे ये चीज़ बन गई, ठीक हो गया। ये चीज़ यहाँ से चेंज हो गई आपके पास। अब ये मैं इसको छोड़ दूँगा, यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट लगा दूँगा, ये इंटरसेक्शन भी आ जाएगी और ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको सोल्यूशन करना है जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है कि वो कहता है आपके पास कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको y इंटरसेक्शन z लेना, y इंटरसेक्शन z।
तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 एंड 19 तक मैं लिख लूँ। और इंटरसेक्शन इसमें भी एम्प्टी सेट होगा। देखें ये सेट ऑफ ऑड नंबर है, ये सेट ऑफ इवन नंबर है, सॉरी ये सेट ऑफ इवन नंबर है, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें ओनली क्या चीज़ आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2 आपके पास इंटरसेक्शन में आ रहा है। देखें 2 और उसके बाद आपके पास और कुछ भी ऐसा नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद हो। अब हमने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेना है, ये सेट ऑफ क्या है, ऑड नंबर पड़ा हुआ है, और ये क्या है 2 इवन नंबर होता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 8 हम क्या करेंगे, ये चीज़ निकालना। अब इसमें देखें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, x इंटरसेक्शन y लेना हमने पहला, फिर हमने x इंटरसेक्शन z लेना है। ठीक हो गया, तो हम बारी बारी इनको लेंगे, फिर हमने इसका दरमियान में यूनियन लेना है। हम सबसे पहले लेते हैं x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में हम क्या लेंगे, सबसे पहले x लेंगे 1 3 5 7 एंड 19। ठीक है, और इंटरसेक्शन कितना आएगा 0 2 4 6 एंड 20। ठीक है, तो अब मैं इसको ले रहा हूँ, देखें इंटरसेक्शन लेना है इसका, तो क्या आएगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे किया था सेम, कि x और y का इंटरसेक्शन लिया था। देखो ये सेट ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ये दोनों इवन और ऑड का इंटरसेक्शन है, तो एम्प्टी सेट आता है। क्या आता है, एम्प्टी सेट आ जाएगा आपके पास x इंटरसेक्शन y, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या लेना है, x इंटरसेक्शन z लेना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले x लें 1 3 5 7। अब इसको ज़रा पूरा लिख लेते हैं हम 1 3 5 7 9। इसको मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें नज़र ही आ रहा है कि ये इवन है, ये ऑड है, इसको पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट ही आना है। 1 3 5 7 9 ये इवन नंबर है बच्चे, इसको पूरा लिखना है आपने। 11 13 15 17 पूरा इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास गलती की गुंजाइश 0 हो जाती है। 11 13 टाइम बेशक लगता है हमारे पास, लेकिन ये कंफर्म होता है कि हमारा क्वेश्चन गोइंग टू राइट वे। ठीक है, तो अब हम इसका लेते हैं इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर 1 है, नहीं है, 3 है, बिल्कुल लिख दें, यहाँ पर 5 भी है, और 7 भी निकलेगा हमारे पास, और 9 वहाँ पर नहीं है, 11 बिल्कुल है, 13 भी है, और 15 भी नहीं है, 17 भी है, एंड 19। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x इंटरसेक्शन z, इक्वेशन नंबर बी। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। अब इन दोनों के दरम्यान में हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है ना, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से लिखें x इंटरसेक्शन y का एम्प्टी सेट है, और यूनियन, और x इंटरसेक्शन z कितना है आपके पास 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो हमने यूनियन लिखना है इनको मिला के, तो ये एम्प्टी सेट में ऐड हो जाएगा, तो एज इट यही आ जाएगा 3 5 7 11 13 17 एंड 19। बच्चे ये इसका आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सेम वे है, कोई वो डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें कोई आपके पास कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे, मैंने आपको 4 से 5 पार्ट करवा दिए। अच्छा, अब इसमें अगर वो देखें, अगर यहाँ पर यूनियन आ जाए, यहाँ पर यूनियन आ जाए और यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए, तो बच्चे आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। इनको अब हमने इंटरसेक्शन लिया है, तो हमने इनको क्या कर देना, ऐड कर देना होगा। जब हम ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे, 0 इवन और ऑड नंबर जब हम ऐड करेंगे, तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। सेट ऑफ, क्योंकि एक यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से उठेगा, ऐड यूनियन कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, ये सीरीज चलेगी, तो ये पूरा होल नंबर का सेट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसमें भी ऐसे होगा, फिर जब आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर यूनियन है, तो वहाँ पर अगर इंटरसेक्शन आ जाए, तो आप वो भी आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो
आज का लेक्चर इतना ही एंड करते हैं, बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कल आके स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉलो किए बगैर आपने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।